हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इज। तो हमें बताना है कि कहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा गिवन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले चेक करते हैं CH4 का यदि स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो ये एक एक इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है। अब H2O का बात करते हैं। H2O का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या होगा, इस तरीके का होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में और 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर कारण 4, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो ये हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो कम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, जो कि ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हमारा होता है लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे है, इस वजह से ये दोनों दूर जाएंगे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इस वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा 105 डिग्री के आसपास। ये हमारा H2O के केस में बॉन्ड एंगल आया। अब CO2 देखते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो इस तरीके से जुड़ेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्चुअल ये स्ट्रक्चर बनेगा। वो ये हो गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमें कितने देखने को मिल रहा है, 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल में बताना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, CO2। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl। तो हमसे क्या कहा गया है कि CH3F का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3Cl। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो CH3F जो होता है, यहाँ पे ऐसे तो जनरली हम देख सकते हैं कि CH3F क्या होगा, F क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। इस वजह से होना क्या चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू CH3Cl, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो Cl ज़्यादा विदड्रॉ नहीं कर पाएगा, इस वजह से होना चाहिए। पर CH एक्चुअली देखते हैं हम तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिस्टेंस इज डोमिनेंट फैक्टर। डिस्टेंस इज डोमिनेंट फैक्टर, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पे कम नहीं होती। फ्लोरीन से यदि क्लोरीन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती। पर यदि यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है Cl के केस में, तो यहाँ डिस्टेंस हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। इस वजह से CH3Cl का जो बॉन्ड मोमेंट है, या कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट, म्यू ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ CH3F। तो ये एक्चुअल रिलेशन होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा CH3F का ग्रेटर कहा गया, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप है। देखते हैं क्या दिया गया है। H2O मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो हमें देखना है कि H2O मॉलिक्यूल लीनियर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इसके पास बचे कितने, अब 2 सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि 2 बॉन्ड बना लिए तो बचे 4। तो 4 क्या होंगे, 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो ये हो गया 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या होता है, हम जानते हैं VSEPR थ्योरी से कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, जो कि ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को कंप्रेस करेगा, मतलब ये इधर और ये इधर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर होता है, तो सबसे नज़दीक ये आ जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं वी शेप्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। थैंक यू। The question is, we need to state whether this statement is correct or not. So the statement is, the presence of polar bonds in polyatomic molecule suggests that the molecule has non-zero dipole moment. So the statement is false because let us consider the molecule which is
carbon tetrachloride. So in this molecule, our shape is like this. The shape is basically tetrahedral. Okay, it is having all the bonds polar like this. So it is having polar bonds. But due to the symmetry, the net dipole moment is zero. Why it is so? It is so because of the symmetry. So it is not necessary that if the molecule is having the polar bonds, then the molecule will be having the dipole moment. If the molecule possesses symmetry, then in that case our net dipole moment will be zero. So this statement is false. It is not true in case of the symmetric elements, symmetric molecule basically, where the net dipole moment is zero, although the molecule possesses polar bonds. Okay, for example, carbon tetrachloride. So this completes the answer of the question. I hope that I made myself clear. Thanks for watching. Have a nice day. यहाँ मुझसे बोला गया है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, उसमें क्या है, इक्वल s और p कैरेक्टर है, ठीक है। तो जैसा कि मुझे सबसे पहले यहाँ देखना है कि मेरे s और p, ठीक है, तो कितने s है, 1s और 3 p ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, sp3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं क्या देख सकता हूँ, मेरा अगर परसेंटेज s कैरेक्टर दिया हुआ है या मुझे निकालना है तो मेरे पास s के कितने ऑर्बिटल हैं, 1, और टोटल कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ से, 4 ऑर्बिटल, तो 1/4 × 100, तो मेरा s का कितना है, 25%, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज p कैरेक्टर निकालना चाहूँ तो मेरे पास p के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ से मेरा p कितना आ जाएगा, परसेंटेज p 75%। तो जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे जो p कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू s कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट दे रखा है वो हो जाएगा गलत, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पर बताना है। स्टेटमेंट क्या है, हमारा स्टेटमेंट है इन बेंजीन कार्बन यूजेज ऑल 3 p ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। तो पूरे 3 ऑर्बिटल हमारे कब यूज होंगे, अगर sp3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp3 आ जाए, बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर sp3 हमारा आ जाए तो क्या मतलब है, यहाँ पर तीनों p ऑर्बिटल हमारे यूज हो गए, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो बेंजीन का हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकाल लेना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हम बना लेते हैं। ये क्या हमारी बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सब पर क्या है, एक एक H हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है सारे कार्बन्स पर। अब ये हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मीथेन का एग्जांपल लेके हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम किस तरह से देखेंगे। मीथेन में देख लेते हैं क्या होता है, हमारा 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड पर हमारा क्या है, एक एक H हमारा लगा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर गिन रहे होते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 4, हमारे चारों के चारों कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिनने के बाद हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। तो कार्बन्स क्या है, केवल 3 तरह के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमारे दिखाते हैं, sp, sp2 और sp3। sp3d ऊपर के हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि कार्बन में क्या है, d ऑर्बिटल हमारा नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब केवल हमारा कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। sp2 हमारा कब होगा, जब कार्बन हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। sp3 हमारा कब होगा, जब कार्बन हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम मीथेन में कितना है, कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज आ गया। अब ये हमें क्या करना है, बेंजीन का यहाँ पर हमें चेक करना है। तो बेंजीन में देखेंगे हम सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं, सॉरी सारे के सारे कार्बन क्या है, 3 हमारे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना रहे हैं। देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड में क्या है, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड है, एक हमारा पाई बॉन्ड है। तो देख सकते हैं हमारे क्या है, 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमारे सारे के सारे कार्बन बना रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइज हमारे सारे कार्बन एटम है। मतलब जो हमारी बेंजीन है उसमें जो सारे कार्बन है, 6 के 6 कार्बन हमारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में कितने p ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, 2 p ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट हमारा है उसमें बोला है कि तीनों ऑर्बिटल्स को यहाँ पर यूज करता है। ऐसा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर सही नहीं है, 2 p ऑर्बिटल केवल हमारे यहाँ पर यूज हुए। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा रहा, फॉल्स स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर
रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फॉल्स हमारा इसका यहाँ पर आंसर है।